प्रशासन द्वारा नगर परिषद कालका के चुनावों में खड़े उम्मीदवारों की सुनवाई न करने के विरोध में हाईकोर्ट जाएंगे उम्मीदवार, चुनाव दोबारा करवाने की उठाई मांग। रेलवे रोड कालका में एसडीएम ऑफिस में पिछले कई दिनों से दफ्तर के चक्कर लगाकर थक हार चुके वार्ड नंबर 5 के उम्मीदवार चतर सिंह और वार्ड नंबर 27 के उम्मीदवार संतोष कुमार शर्मा ने आरोप लगाया कि कालका प्रशासन द्वारा चुनावों में खड़े उम्मीदवारों की सुनवाई करने में नाकाम रहा है। अब यहां के 2 उम्मीदवारों सहित अन्य उम्मीदवारों से बात करने के बाद हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने की धमकी दे डाली है। ये जो वीवीपैट प्रशासन ने साथ में नहीं लगाई है, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि 50% मशीनों के साथ वीवीपैट लगाना ज़रूरी है। तो जितना भी इलेक्शन हुआ है हमारा ये एरिया के अंदर, इसमें वीवीपैट का कोई यूज़ नहीं करा गया प्रशासन द्वारा। हम हाई कोर्ट में गुहार लगाएंगे कि ये पूरा इलेक्शन पे स्टे दिया जाए और ये दोबारा से इलेक्शन करवाए। उनका कहना है कि इस संबंध में उनकी ओर से एसडीएम कालका को एक लिखित शिकायत भी दी गई थी, लेकिन प्रशासन द्वारा इस पर अगली कार्रवाई नहीं की जा सकी है, जिस कारण गुस्साए उम्मीदवारों ने एसडीएम कालका में सोमवार को बताया कि प्रशासन द्वारा चुनाव के दौरान कई गलतियां की गई हैं। वार्ड नंबर 27 के उम्मीदवार संतोष कुमार शर्मा ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के अनुसार चुनाव में 50% मशीनों के साथ वीवीपैट का प्रयोग नहीं किया जा सका है, जिस कारण ईवीएम में बिना वीवीपैट के प्रयोग किया गया है। इसके अलावा अन्य कई गलतियों को देखते हुए हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने का उनकी ओर से मन बनाया गया है। वार्ड नंबर 5 में धांधली हुई थी, उसके रिगार्डिंग जिस दिन हमारी गिनती हुई थी उसके 2 दिन भी यहाँ पर मैं एसडी मैडम के पास आया था। तो मुझे उस दिन भी आश्वासन दिया गया कि मैडम आज नहीं है तो मैडम मिलेंगे कल। शुक्रवार को मैं फिर से आया, उसके बाद आ गया शनिवार संडे, उसके बाद आज मंडे है। आज मैं यहाँ मैडम ने फिर से मुझे बुलाया था, मुझे मेरे पास वहाँ की एक वो दे रखी है कॉपी किया पढ़ना, तो आज मैडम यहाँ पे नहीं आए। तो यानी कि प्रशासनिक अधिकारी कोई भी मेरी सूद लेने की राज़ी नहीं है। तो इसके लिए मैंने सोच रखा कि अब कब अगर कहीं नहीं सूद होगी तो मैं हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाऊँगा। कि वार्ड नंबर 5 में जनता है, मेरे साथ मेरे वोटर भी मेरे साथ आ रखे हैं, क्योंकि इनको पता है कि भाई साहब के साथ बिल्कुल सही बात नहीं हुई है। ये वोटर मेरे साथ हैं कि नहीं सर हम आपके साथ चलेंगे और हमेशा मेरे साथ खड़े हैं। बूथ नंबर 12 और 13 में क्या हुआ था? बूथ नंबर 12 में सर जैसे कि हमारे पार्षद थे खड़े हुए भाजपा के, उसका बूथ नंबर 12 में भी 440 वोट डले और बूथ नंबर 13 में भी 440 वोट डले। और जो नोटा का बटन था, नोटा पर भी 6 वोट डले और बूथ नंबर 13 पर भी नोटा को 6 वोट डले। तो इससे पहले आपने अपना एतराज़ दाखिल करा दिया एसडीएम ऑफिस में? बिल्कुल सर, मैंने दे दिया एतराज़ लिखकर। रिसीविंग मिल गई? हाँ जी, रिसीविंग कॉपी मेरे पास आ चुकी। तो जी फिर उसके बाद सर मैं जो मेरे वार्ड में धांधली हुई है वो बिल्कुल अशर्याम हुई है, तो इसके लिए मुझे अब हाई कोर्ट का मुझे जाना पड़ेगा। ये प्रशासन द्वारा जो सत्तारूढ़ दल के एमसी थे उनका पक्षपात करा गया है और हम इसके खिलाफ हैं। बहुत सारी गलतियां करी गई हैं। एक तो सबसे बड़ी बात है भी जो सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर हैं कि कम से कम 50% मशीनों के साथ वीवीपैट लगना चाहिए, जो प्रशासन ने नहीं लगाया है और वो प्रशासन की सबसे बड़ी नाकामी है और गलती है। वीवीपैट लगाना बहुत ज़रूरी था ताकि हमें पता चले वोट किसको डाल रहे हैं और कहाँ जा रही है वो। और एक रात को जो 1:30 बजे ईवीएम मशीनें सील करी गई हैं, जो ईवीएम रूम सील करा गया, उस सील के ऊपर टाइम लिखा हुआ है भी इतने बजे, 1:30 बजे करा। 1:30 बजे तक प्रशासन क्या ईवीएम मशीन के साथ क्या कर रहा था, इसका जवाब देना चाहिए जो एमसी हैं उनको। और ये सबसे बड़ा देखो आंकड़ा, मतलब एक जितनी ही वोट दोनों बूथों पे कभी नहीं हो सकती। ये अचंभा है वो, क्योंकि ये सरासर सेटिंग है और ये ईवीएम के साथ खिलवाड़ कराया गया। इसके लिए भाई चतर सिंह जी के साथ और जो और भी हैं हम मिलके हाई कोर्ट के अंदर जाएंगे, ताकि प्रशासन तो हमारी सुध नहीं ले रहा, क्योंकि प्रशासन का ही करा धरा है सारा कुछ जो भी है। और जल्द ही नगर परिषद चुनावों पर रोक लगाने और चुनाव को दोबारा करवाने की मांग हाई कोर्ट में की जाएगी।